शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना सीवी। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल पे जो सैटेलाइट पे है रफ्तार टीवी के साथ। आज जयपुर का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और मौसम के साथ साथ राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो भी कभी भी करवटें बदल जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं मंत्री महोदय सुभाष गर्ग साहब से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार जो है साहब, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, आप क्या कहते हैं? ये मुख्यमंत्री नहीं, जनता कह रही है, आम जन जो है वो कह रहा है जी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शानदार तरीके से पिछले 4 वर्ष 5 महीने से जो काम हुआ है, आम लोगों को जो राहत दी है, प्रत्येक क्षेत्र में बचत, बढ़त, राहत देने का जो काम किया है वो जनता बोल रही है कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। क्या चाहे वो गरीबों के लिए मामला हो, विधवाओं के लिए मामला हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, किसानों को बिजली का फायदा देने का मामला हो, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री करने का मामला हो, पेंशन बढ़ाने का 1000 रुपये करने का मामला हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का बीमा देने का मामला हो, दुर्घटना बीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख करने का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए रिप्स 2019 एंड रिप्स 2022 पॉलिसी लेके आए, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, धरातल पर उतरा। फिर चौथी बात यह है कि जो बजट घोषणाएं हुई पिछले 4 सालों में, 5वां बजट दिया वो भी, उसका 80% जो है 90% इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जी जी, लोकार्पण हो गए हैं, शिलान्यास हो चुके हैं, बजट एलोकेशन हो चुका है और मेडिकल हेल्थ में शानदार काम किया, आप जानते हैं। पूरे देश और दुनिया में मॉडल को स्वीकार किया गया, राजस्थान के मॉडल को। तो मैं समझता हूँ ऐसा कौन सा फील्ड है तो हर व्यक्ति उस विकास जो किया है उसका लाभ ले रहा है। जब लाभ लेता है कि मेरे लिए कुछ किया तो वो बोलता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि सरकार निश्चित रूप से बहुत शानदार काम कर रही है और जिस तरह की आपने कहा मौसम सुहाना हो रहा है, इस बात का इंगित है। जिस तरह से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए जी और 1,19,00,000 के करीब जो है लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन लेकर के लाभ, 4 करोड़ से ऊपर परिवारों को जो लाभ मिल चुका है। आप जाइए, लोगों में कहीं विरोध देखने को नहीं मिल रहा नहीं। अदरवाइज आप देखते हैं कि जब इस तरह के कैंप लगाते हैं और चुनावी साल हो तो विरोध ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी के प्रयास के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जन आक्रोश यात्राएं आप देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो पब्लिक चाहती है कि वो सरकार जिसने शानदार काम किया है उसको निश्चित रूप से 2023 में पुनः मौका मिले। अब मैं समझता हूँ वो उस राह में आगे बढ़ रहे हैं। सुभाष जी, आप एक मंत्री भी हैं इस राजस्थान गवर्नमेंट में और ओपीएस एक बहुत बड़ा जो है आपका प्लस पॉइंट है और उसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स तक कितना समझा पाएंगे कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जी, केंद्र में जब भाजपा की माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। जी, खुद मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, मैं जानता हूँ एक सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्विस देने के बाद। उसकी पेंशन उसकी बहुत आधारभूत वो है, आवश्यकता, उसके बिना उसका सर्वाइव करना परिवार का बड़ा मुश्किल होता है। तो उन लोगों के लिए बड़ा आग था और उसका दूसरा प्रभाव है, पेंशन नहीं देंगे तो लोग करप्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो कैसे ना कुछ काम चलाएंगे ना। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा जी
देखा, सोच करके ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया कि न केवल राजस्थान, पूरे देश में ऐसा मॉडल दे दिया और दूसरे राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, और बीजेपी अभी भी उसका विरोध कर रही है एक तरह से, कि उनके जो जो कंट्रीब्यूशन फंड था उसको वापस नहीं दे रही है, जो उनका हक है जी। कोशिश करिए इनके कारण ये स्कीम कैसे भी फेल हो, लेकिन कर्मचारी ये जानता है, प्रदेश का कर्मचारी जानता है कि अगर बीजेपी आ गई और तो निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बंद कर देंगे, और ये बात उनकी समझ में आ चुकी है। इसलिए इस वर्ग के लोग जो भी हैं और जो भी पेंशन ले रहे हैं वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, और हम उस पूरी सरकार इस पर काम कर रही है। भाई देख लो पूरे अन्य राज्यों में भी क्या स्थिति हो रही है, और जहां जहां कांग्रेस या जो सहयोगी संगठन आ रहे हैं, सहयोगी दल आ रहे हैं, वहां जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। सर 70 साल तक जो सरकारें रही हैं वो बहुत ही मुसीबत से सारी चीजें लेके आई हैं, और फिर भी उन्होंने पेंशन स्कीम को चालू रखा है। और जब हम डेवलप हो चुके हैं, या आज की स्थिति में मानते हैं कि हमारा विकास हो चुका है, हम पेंशन्स को बंद कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस इस चीज को समझा पा रही है, जनता तक लेके जा पा रही है कि जो यहाँ सरकार काम कर रही है वो जनता के भले के लिए है? देखिए एक चीज बताना चाहूंगा जी, वेलफेयर गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। बिल्कुल। गवर्नमेंट कमर्शियल एंटरप्राइजेस के आधार पर नहीं चला सकती। सामाजिक सुरक्षा, विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा देने की गारंटी भी सरकार की होती है। डेवलप्ड कंट्रीज की जब अपन बात करें, आप करें विकास हमने इतने सालों में किया है, ग्रोथ रेट भी हमारी बढ़ी है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी सोशल सेक्टर कंसेप्ट है। वहां बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है उसको भत्ता शुरू हो जाता है, उसका लिविंग अलाउंस जो है चालू हो जाता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पूरा उनका सिक्योरिटी उनके पास है, मेडिकल उनका सारा सिस्टम उनका डेवलप है, तो उसको अगर हम फॉलो करें तो निश्चित रूप से, और जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं, केंद्र को इसके लिए एक्ट लाना चाहिए सामाजिक सुरक्षा के लिए। आप आज भी गांव में ऐसे बहुत सारे लोग, शहरों में बस्तियों में रहने वाले लोग जो तरसते हैं, निश्चित रूप से ये मैं कहूंगा ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने की गारंटी होनी चाहिए। और उसमें मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने कई तरह की सोशल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम दी है, अभी जैसे पशुधन बीमा का कंसेप्ट लेके आए, बड़ा पहली बार प्रदेश में लागू हुआ है हमारे देश में, और 80,000 रुपए तक दो दुधारू, चाहे गाय है चाहे भैंस है, वो किसी भी स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो उसका सरकार पैसा देगी। कितना बड़ा, आज भी पशुपालन जो है हमारा मुख्य व्यवसाय है गांव में, शहरों में भी है जहां हम डेयरी चलाते हैं, वो सब कहते हैं, और जब एक बहुत बड़ी कीमत उनकी होती है, प्राइस जो है कॉस्ट बहुत आती है, तो ये एक राहत देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, क्या किसान, क्या पशुपालक, क्या युवा, क्या हमारी महिला शक्ति, क्या वृद्धजन, चाहे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांगों को नौकरियों में आरक्षण, युवा खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण, आउट ऑफ टर्न लेकर के बिजली की राहत देने का काम, सिलेंडर 500 रुपए का सिलेंडर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी ऊंची बात करके उज्ज्वला स्कीम को लागू किया, उसको बंद कर दिया, एक तरह से वो ठंडे बस्ते में चली गई। हमारे मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम शुरू किया उन लोगों के लिए। तो राशन किट, खाद्य सुरक्षा में जिनको गेहूं मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उन 1.5 करोड़ परिवारों को लगभग पर मंथ तेल भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, मसाला भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी। एक ऐसा राहत, कम से कम आदमी भूखा ना सोए। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी रसोई योजना का हमने दिया, उसमें 8 रुपए में खाना, 2 टाइम का खाना, बताइए 16 रुपए में बढ़िया खाना मिलता है, जो जनरली हम घर पर नहीं खाते हैं। सामान्य परिवारों में आपने देखा होगा घर पर एक सब्जी बनती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 80% परिवारों में एक सब्जी बनती है, और वहां उसको 2 सब्जी मिलती है, अचार भी मिलता है, पापड़ भी मिलता है, चपाती भी मिलती है, बैठा के खाना खिलाया जाता है। 34 रुपए 2 टाइम का सरकार वहन करती है, और खूब जो है करोड़ों लोग जो है उसको ले चुके हैं, फायदा ले रहे हैं, थालियां हम दे चुके हैं। तो वो भी उन लोगों के लिए जो वर्किंग वीमेन है, यूथ है, हमारा विद्यार्थी जो पढ़ने जाता है, गरीब लोग हैं, वो लोग ये इस इंदिरा रसोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से और राहत देने के लिए नरेगा में बजट की कटौती करती है केंद्र सरकार, हम नरेगा में बजट बढ़ा रहे हैं, 100 दिन की जगह 125 दिन। शहरी क्षेत्र में और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हमने लागू कर दी, वहां भी आप रोजगार ले सकते हैं। तो एक जो काम किया है, विकास के मॉडल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ
आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, डिप्राइव्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको कैसे राहत दें। ये काम जो शानदार तरीके से किया है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूरे देश में एक अनोखा मॉडल है। और मुझे खुशी है इस बात की और गर्व भी है कि मैं ऐसी सरकार का एक हिस्सा हूं जो ये कह सकती है दावे के साथ अपना सीना तान के कि हाँ, वी हैव डन, वी आर डूइंग फॉर द बेस्ट ऑफ द पीपल, ये मैं कह सकता हूं। तो उस रूप में आप देखें और आप जाइए जनता के बीच में जाइए, वो जवाब देंगे। इंडिविजुअल हो सकती है, मेरी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है जी। अगर मेरी एंटी इनकम्बेंसी, तो उसकी सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो स्वयं विधायक या मंत्री कोई भी अगर है, किसी भी पार्टी का हो, तो वो एंटी इनकम्बेंसी किसी की हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री समर्पित रहे हैं जनता के लिए हमेशा, अगर कोई भी एमएलए या मंत्री इस तरह समर्पित रहा है तो उसको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं कह सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात बोली है, शायद मंत्रिमंडल में रहते हुए इस तरह के शब्द यूज करना कि एंटी जो है खिलाफत जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, सरकार की नहीं हो सकती है। सर, आप भरतपुर संभाग से आते हैं और एक जिला भी आपको मिला है, और आपके मंत्री बनने से भरतपुर संभाग का कितना जो है बेनिफिट्स हुए? देखिए, हमारे 7 एमएलए हैं भरतपुर विधानसभा से, जिसमें 4 मंत्री हैं जी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, एक जिले से 4 मंत्री हैं। और उसमें इस बात को बताता है कि पूर्वी राजस्थान के प्रति कांग्रेस ने कितना बढ़िया काम किया है। बजट में बहुत शेयर रहा है पूर्वी राजस्थान का, भरतपुर का शानदार। पिछले कई वर्षों से भरतपुर को बजट में हिस्सा नहीं मिला, जो इस बार मिला, और सभी विधानसभा क्षेत्रों को, चाहे वो कुमेडी है, भरतपुर है, चाहे वो नदबई हो, नगर हो, कामा हो, बयाना हो, वैर हो, सब में मिला। ये थोड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई पिछड़ा इलाका है, उतना जो बजट में शेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान का प्रदेश सरकार बनाने में जो रोल रहा, जितने एमएलए दिए, उसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुकता किया है बजट के माध्यम से। और जहां तक भरतपुर का सवाल है मेरे विधानसभा क्षेत्र का, मैं तो कह सकता हूं पिछले 50 सालों में ये मेरी चुनौती है, जितना पैसा, जितने प्रोजेक्ट्स भरतपुर के दिए वो कभी नहीं मिले। और उसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CFCD का है, जो पानी भराव की हमारी समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें काम शुरू हो चुका है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आप देखेंगे 250 बेड का हॉस्पिटल और बन रहा है, सुपर स्पेशलिटीज की स्थापना हो रही है। 2-3 PSC मेरे क्षेत्र में हुआ करती थी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में, आज 12 PSC होने जा रही है। एक भी CSC नहीं थी मेरे विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण में, आज 3 CSC जो है खुल रही है। जहां मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2 33 kV के GSS थे ग्रामीण क्षेत्र में, आज 4 होने जा रहे हैं। 132 का अलग से बन रहा है। बिजली का पानी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, शहर के अलावा किसी भी गांव में एक गांव में पानी नहीं था चंबल का, पाइपलाइन नहीं डल गई। आज करीब करीब 49 गांव में पाइपलाइन डल के पानी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन निश्चित रूप से केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है, उसमें भी काम हमने काफी लिया है। 50% काम हमारा हो चुका है, 50 से 60% वो चल रहा है। स्कूल्स में हमने काफी क्रमोन्नत करवाए हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, लाइब्रेरी, खेल के मैदान बच्चों के लिए, खेल में शानदार 3 सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल दिया है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया है, खेल स्टेडियम बनेगा, सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो रहा है। कॉलेज हमने, जहाँ केवल 4 कॉलेज थे, आर्टिकल गर्ल्स कॉलेज भरतपुर, MSA कॉलेज भरतपुर, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत पुराने, अब वो कॉलेज 11 हो रहे हैं। पशु विज्ञान महाविद्यालय खुलने जा रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो चुका है, आयुर्वेद कॉलेज खुल रहा है, होम्योपैथी का खुल रहा है, आयुष का नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल हेल्थ का नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, और कृषि महाविद्यालय खुल रहा है। एक गर्ल्स कॉलेज मैंने ग्रामीण बच्चियों के लिए खुलवाया है मेरे गांव में, तो ये इंस्टीट्यूशन एजुकेशन हब बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधार करने के लिए हमने CCTV सर्वेलेंस पर लिया है भरतपुर को, लगभग 300 कैमरे और लगवाए, जिससे कि, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए अपराध होंगे, अपराध नहीं रुक सकते। सरकार का प्रयास रहता है अपराध घटित हो, आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए, उनको कानून के अनुसार सजा दिलवाई जाए, वो सरकार काम करे, कोई भी काम हो। तो भरतपुर में इस बार शानदार बाईपास का काम है, सड़कों का आप देखिए, भरतपुर विधान क्षेत्र में आपको इन्वाइट करता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम के आइए, आप खुद कहेंगे कि सड़कों का क्या शानदार काम हुआ है। जो कम चौड़ी सड़क थी उनको चौड़ाई करने का काम किया गया है, और जो छोटी छोटी सड़कें थी उनको बड़ी सड़कों में कन्वर्ट किया गया है।
तो उस पर सिंचाई के लिए करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया है। छोटे छोटे डैम्स और एनीकट और जो है कैनल्स बनाने का काम शुरुआत किया है। तो अब किसी भी फील्ड में एक ITI की स्थापना करवाई है, कुछ नए कॉलेजेस हमने, इंजीनियरिंग कॉलेज, नए पाठ्यक्रम, तकनीकी जो हमारे कॉलेजेस हैं, टेक्निकल एजुकेशन के और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ शुरू किए, बच्चों को एक वहीं ट्रेनिंग मिले। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है खुलाया। तो एक जो मेरा रहा है एक इंक्लूसिव मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट। एक प्रोफेसर होने का जो मैंने फायदा लिया है, मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, कॉमर्स मैनेजमेंट का प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया उस अनुभव को कि हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करते हुए हब के रूप में भरतपुर एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हम ज़्यादा कोशिश है कि उस एक शहर लगे हुए, अभी तक एक तरह से टाउन लगता था, अब वो शहर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आप पार्क जाइए, शानदार काम हो रहा है पार्कों का। जो पार्कों में हमें कहना नहीं चाहिए क्या हालत थी गांधी पार्क का, कभी आप पूछना भाई आज से 5 साल 4.5 साल पहले गांधी पार्क कैसा था, गौरव बेटी पार्क क्या था, या दूसरे अन्य पार्क क्या थे। अब आपको लगेगा वो लोग तारीफ करते हैं, खुली हवा में जो अच्छी ऑक्सीजन उनको मिल रही है। चौपाटी का हमने डेवलपमेंट किया, चौपाटी शुरू हो रही है वहाँ सुजान गंगा नहर पर। सुजान गंगा का हमने DPR बनाने का काम ले लिया है कि सुजान गंगा को कैसे साफ कराया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर सौंदर्यीकरण कुंडे जितने भी हैं हमारे, सेवा कुंडा है, सालिग्राम का कुंडा है, हीरादास का कुंडा है, इन सारे कुंडों को सौंदर्यीकरण में ले लिया है हमने। हुडको प्रोजेक्ट्स, ADB के प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए करीब 31 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए एक, 6 करोड़ रुपए एक। इसी तरह से सेकंड फेज जो है हमारा इसमें सीवरेज, पहले सीवरेज गलत ढंग से डाली गई थी और वो अभिशाप हो रही है हमारे लिए, बड़ी मुश्किल। लेकिन फिर भी हमने भाई सीवरेज का सब जगह आ रहा है, तो उसके लिए 1.25 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कराए। साइंस टेक्नोलॉजी का सेंटर वहाँ खुलेगा। तो एक ओवरऑल जो मॉडल लिया है भरतपुर का, जो संभागीय हेडक्वार्टर पर मेरा ये मानना है होने चाहिए, जो पिछले वर्षों में प्रयास नहीं हुआ, कोशिश की है मैंने। और ये निश्चित रूप से मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मैं इस चीज़ का जनता जवाब देगी और जनता को पूरा अधिकार होता है। 2023 का चुनाव आ रहा है, जनता तय करेगी कि मैंने काम किए या नहीं किए। निश्चित रूप से कई बार होता है चुनाव एक डिफरेंट मूड पर लड़ा जाता है, काम करने के बावजूद भी मानते हैं, कई लोग कहते हैं साहब विकास को वोट नहीं देते हैं। क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन, क्या जातिगत समीकरण, क्या आपसे क्या रहता है, क्या घटनाएं प्रायोजित करा दी जाती हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं आई हैव डन और आई एम सेटिस्फाइड फॉर माई सेल्फ। मैं स्वयं में बहुत संतुष्ट हूँ। ये मेरे को कोई आत्मग्लानि नहीं है, दिल में कहीं ये कचोट नहीं मारती है कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का है वो है माहौल इस रूप में। आपको लगभग टिप्स पे ध्यान है सारी चीजें? बिल्कुल टिप्स पे। बिल्कुल मैं एक एक गांव की सड़कों का नाम बता सकता हूँ, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कितनी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ पहुंचा है, टेंडर हुआ है नहीं हुआ है। आपकी एजुकेशन भी है, एजुकेशन प्लस मॉनिटरिंग आपकी है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटरिंग फॉलोअप करते हैं, कोरोना में किया, और आए दिन BCs के माध्यम से रिव्यू करते हैं बजट घोषणाओं का, वो सीखा है मैंने उनसे। और मैं उसी स्तर पर, मतलब मैं बहुत प्रोटोकॉल में विश्वास नहीं रखता। मैं काम होता है मेरे को, कोई क्षेत्र का काम है, मैं जेई से ही बात करता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं PA को कहूँगा लोग फोन मिला, खुद ही डायल कर लूंगा भाई क्यों नहीं हो रहा है, अगर उसका नंबर मेरे यहाँ फीड है। तो इसलिए वो सारी चीजें जहन में है। सर आपसे पहले हमारा इंटरव्यू जो DB कल्ला साहब से साथ था, और आप जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, वो वफादारी पार्टी की तरफ भी रही है और साथ साथ अपने नेतृत्व की तरफ भी हुई है। लेकिन आपकी पार्टी में कुछ जो है असंतुष्ट लोग भी अभी हो रहे हैं, आपका क्या संदेश है? मेरी पार्टी में कोई असंतुष्ट नहीं है, मैं तो लोक दल से हूँ और मैं केवल अकेला विधायक हूँ, तो मेरी पार्टी में तो कोई असंतुष्ट है नहीं। कांग्रेस की तरफ अब बात रही कांग्रेस में, ये परिवार का मामला है। संगठन में आप जानते हैं, एक परिवार में भी 4 भाइयों में कई बार मतभेद हो जाते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आलाकमान उस चीज को देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री उस चीज को देख रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उसको देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, कांग्रेस एकजुट होकर के, हम सहयोगी दल जो भी हैं वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके वापस सरकार बनाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये जनता का विश्वास है, जनता के जो मन की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि आपके सामने बहुत लोग भी बैठे हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपसे इस चीज पे आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़े आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना सीवी। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद।